हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको बताऊंगा देश का सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आप नेट बैंकिंग को आप कैसे एक्टिवेट करेंगे घर बैठे। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके पास में आप चाहते हैं कि स्टेट बैंक आपके पास अकाउंट है और आप चाहते हैं कि उसका आपके पास में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम कार्ड है अगर आपके पास में, तो आप घर बैठे ही आप अपने मोबाइल से अपने मोबाइल के थ्रू या पीसी के थ्रू आप एक्टिवेट कर सकते हैं घर बैठे ही बिल्कुल आसान तरीक़ों से। जी दोस्तों, क्योंकि इंटरनेट बैंकिंग का अगर आप यूज़ करते हैं तो बहुत सारे काम आपका घर बैठे ही इजीली हो सकता है। जैसे कि आपको अगर ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं तो आप वहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। यदि आप टैक्स का काम करते हैं तो आप ऑनलाइन टैक्स जमा कर सकते हैं। इत्यादि बहुत सारे जो गवर्नमेंट के फंड्स हैं आप उस गवर्नमेंट के फंड में पैसा का लेन देन कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे बैंकों में या बहुत ज़्यादा जो ट्रांजेक्शन होता है वो स्टेट बैंक के थ्रू ही होता है। तो आपके पास में अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है तो आपके पास में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इंटरनेट बैंकिंग आप यूज़ को करना चाहिए। तो उसको कैसे यूज़ करेंगे मैंने आप इस वीडियो में पूरा डिटेल बताया हूँ। आप चाहे तो उसको पूरा वीडियो देख करके आप घर बैठे ही अपने आसानी से आप एक्टिवेट कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, यदि आप मोबाइल में या फिर लैपटॉप पीसी जिस पे आपको सहूलियत मिले, जिस पे आप कंफर्टेबल महसूस करते हो या जो आपके पास इजीली अवेलेबल हो, आप वो उस पर अपना नेट बैंकिंग आप चालू कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, यदि आप मोबाइल में चालू करते हैं, मोबाइल से एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आपको प्ले गूगल में जाना, गूगल में सबको सर्च करना होगा। गूगल में आप सर्च कर सकते हैं SBI ऑनलाइन या ऑनलाइन SBI। अब जो भी लिखेंगे ऑनलाइन SBI अगर आप लिखते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। आप इंटरफेस को आप यहाँ पे क्लिक करें। फर्स्ट में ऑप्शन आएगा www.onlinesbi। आप यहाँ पे सिलेक्शन करें, क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे आपका एक पर्सनल बैंकिंग, दूसरा वो कॉर्पोरेट बैंकिंग। जैसे दोस्तों जो सिंगल लोग होते हैं, जो सिंगल हम लोग जो यूज़ करते हैं, फिलहाल जो कंपनी नहीं है हमारे पास में, तो हम लोग क्लिक करेंगे पर्सनल पे। पर्सनल बैंकिंग में आपको जाना होगा यूज़र ID पे। यूज़र ID पे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि आपके पास कुछ सामने इस प्रकार से इसका आइकन बना हुआ, एक लोगो बना हुआ रहेगा, एक मैन का यहाँ पे लिखा हुआ न्यू एज यूज़र रजिस्ट्रेशन एक्टिवेशन। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे एक अगले ऑप्शन पे आएंगे तो अगला ऑप्शन में आपके पास है न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे आप करना होगा। यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पे एक अपना अकाउंट नंबर और आपका जो CIF नंबर होता है वो, उसके बाद आपको बैंक का जो ब्रांच का जो कोड है वो, और इंटरनेट कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा। देखते हैं मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे उसको फुलफिल करेंगे। फुलफिल करने के लिए आपको यहाँ पे जब से फुलफिल करेंगे आपके पास पूछा जाएगा कि आपके पास किस टाइप का ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, फुल ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं या फिर से व्यू दे करना चाहते हैं। अगर आप फुल ट्रांजेक्शन करना है तो फुल ट्रांजेक्शन सिलेक्शन कर लें। सिलेक्शन करने और डिटेल फुलफिल करने के बाद में आपके सामने एक नीचे कैप्चा होगा, कैप्चा को आप यहाँ पे टाइप कर दें। टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे सिर्फ चेक कर सकते हो दोबारा कि आपको कोई फील्ड मिसिंग तो नहीं है। मिसिंग अगर है तो आप उसको फुलफिल कर दें। कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, आपको मोबाइल नंबर टाइप करना है और आपका कंट्री कोड, अकाउंट नंबर, CIF नंबर, ब्रांच कोड और आपका जो कैप्चा नंबर आएगा जो, उसको आपको टाइप करना। और टाइप करने के बाद में अब आपको क्लिक करना होगा यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करें। सबमिट पे क्लिक करने के बाद में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। अगर OTP नहीं आता है तो आपको नीचे एक आइकन देख रहे हो, मोबाइल का आइकन दिया, यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा सेंड OTP। आप दोबारा OTP मंगा सकते हैं। अब OTP टाइप करने के बाद में आपको फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास में यहाँ पे डिटेल पूछेगा आपका ATM कार्ड के बारे में। आपका ATM कार्ड आपको यहाँ पे एक्टिवेट करना होगा। उसके पहले आपको सिलेक्शन करें। सिलेक्शन करने के बाद में ATM कार्ड की, मेरे पास ATM कार्ड है, उसके बाद आपको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस प्रकार से इसका इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पे कार्ड का नंबर, कौन सा मंथ में आपका वो एक्सपायर होने वाला और सारा डिटेल है जो आपका ATM कार्ड का, टाइप करने के बाद में आपको यहाँ पे कैप्चा जो है आपको टाइप करने के बाद होगा। टाइप करने के बाद आप दोबारा चाहें तो चेक कर सकते हैं कि आपका क्या क्या डिटेल आपने जो फुलफिल किया वो सही है कि नहीं है। उसके बाद आपको टाइप करना होगा प्रोसीड पे। प्रोसीड पे आप क्लिक करें। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बनाना होगा यूज़र ID, जो आप मन चाहे बना सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे आप उसी हिसाब से अपने ही बना सकते हैं यूज़र ID। आप अपने नाम के आगे पीछे आप कोई नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्लिक करना होगा आपको लॉगिन पासवर्ड में आप जितना मैक्सिमम स्ट्रेंथ बना सकते हैं बना लें। उसमें स्पेशल कैरेक्टर अल्फ़ा न्यूमेरिक आप यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने के बाद आपको टाइप कर दें। टाइप करके चेक करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर दें। प्रोसीड पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास मैसेज आएगा कि आपका जो है इंटरनेट बैंकिंग वो सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुका है। फिर से आपको यहाँ से क्लोज़ करना होगा। क्लोज़ करने के फिर से आपको क्लिक करना होगा पर्सनल बैंक में। अब आपको लॉगिन करना होगा, चूँकि आपने अब लॉगिन करने का प्रोसेस बना चुका है। अब आपको यहाँ पे जो आपने यूज़र नेम जो बनाया था, यूज़र ID आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। और उसके बाद जो आपने लॉगिन पासवर्ड बनाया था, लॉगिन पासवर्ड का टाइप करने के बाद आपको करना होगा नेक्स्ट। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने देख पा रहे होंगे कि स्क्रीन पे कि सारा डिटेल आपका आ गया। अब आपको करना होगा पासवर्ड को, जो ट्रांसफ़र आप करेंगे अगर पैसे आप, तो आपको पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए भी आपको पासवर्ड की ज़रूरत होगी। आपको पासवर्ड को भी आपको सिलेक्ट करना होगा, बनाना होगा। फिर एक सिक्योरिटी पर्पस से आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मांगा जाएगा। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन का हिंट आपको मिल जाएगा। आप लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो
उस क्वेश्चन का आपको जवाब देना होगा। जवाब देने के बाद में आप यहाँ से डेट ऑफ बर्थ टाइप कर दें। डेट ऑफ बर्थ टाइप करने के बाद में आप यहाँ से फुल आगे बढ़ सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि आपको इन सारे कोई भी एक क्वेश्चन का आपको जवाब देना होगा। आप यहाँ पे सिलेक्शन करके आप उसका यहाँ पे जवाब दे दें और कौन सा डेट ऑफ बर्थ का जो प्लेस है, आपका जन्मभूमि कौन सा है, आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। आप इस तरह क्वेश्चन को जो भी आपको इजी लगे, जो आपके फेवरेट में हो, जो आपको अच्छा लगे, आप सिलेक्शन कर लें। सिलेक्शन करने के बाद में आप यहाँ से आपका आंसर आप दे सकते हैं। उसके बाद आपको क्लिक करना होगा। देख पा रहे हैं, बस फिर से चेक कर लें आपकी जो आपने बनाया वो बिल्कुल सही है कि नहीं है। सही होने के बाद आपको यहाँ से करना होगा सबमिट पे क्लिक कर दें। सबमिट पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने देख पा रहे होंगे कि आपका फिर से जो आपका जो ट्रांजैक्शन पासवर्ड है वो आपका बन चुका है। फिर से आपको दोबारा लॉगिन करना होगा। आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको करना होगा कंटिन्यू टू लॉगिन पे। आप कंटिन्यू टू लॉगिन पे क्लिक करने के बाद फिर वही प्रोसेस होगा। जो आपने यूज़र आईडी बनाया था और जो पासवर्ड बनाया था, आप उसको यहाँ पर टाइप कर दें। टाइप करने के बाद में अब आपको, अगर आप चाहते हैं कि आपका ईमेल एड्रेस जो वेरीफाई करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से आई वांट टू अपडेट करना चाहते हैं और बाद में करना चाहते हैं आई वांट रिमाइंडर बाद में। अब आपके पास एक ऑप्शन आएगा कि 10,000 तक आपके पास OTP नहीं आएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू। आप उसको एक्सेप्ट करते हैं तो एक्सेप्ट करने के लिए आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको जो ट्रांजेक्शन पासवर्ड है आप यहाँ पर क्लिक कर दें। तो 10,000 तक आपको जो भी ट्रांजेक्शन होगा नीचे, उसके लिए आपके पास में OTP नहीं आएगा और तुरंत ऑनलाइन ही आपका काम हो जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो स्टेट बैंक में ही बैंक में आपका कितना बैलेंस है बैंक अकाउंट में, आप यहाँ से सिंपली चेक कर सकते हैं। आपका यहाँ पे अकाउंट नंबर और आपका कौन सा ब्रांच है और सारे डिटेल आपके पास में यहाँ पे आ जाएगा। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि अवेलेबल बैलेंस आपके अकाउंट में कितना है। और भी बहुत सारे फीचर्स आपके देख पा रहे होंगे कि आपका लेफ्ट साइड में बहुत सारा मेन्यू दिया हुआ, बहुत सारा आपका चीज़ दिया हुआ, कैसे आप बेनिफिशियरी को ऐड करना है, कैसे डिटेल सारा आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमें लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।